Hey, hello guys. A very good evening to all of you. Hello Kshitij ji. Hey, hello. Hello Venus. Hello Nitya. कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय लाइव सेशन. सबसे पहले तो नमस्ते, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल. जैसा कि मैंने कहा था कि इंस्टाग्राम पर भी अब हम लाइव सेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों की खास डिमांड पर ये लाइव सेशन लेके आए हैं फिर से, स्पेशली इंस्टा लाइव सेशन, जिसमें कि हम 1-to-1 कॉलिंग भी लेते हैं और जिसमें पाम रीडिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है. क्योंकि अक्सर फेसबुक पर जो लाइव सेशंस रहते हैं उनमें हम पाम रीडिंग इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपनी बर्थ डिटेल्स को शेयर करते हो, जिनके बेसिस पे मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करती हूँ. बट हमारे इंस्टा लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है कि अगर आपके मन में भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, एंड मोर ओवर अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है या नहीं, तो आप अपने पाम के पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं. एंड 1-to-1 कॉलिंग में लेती हूँ, तो आप रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं उसके लिए, अगर आप आ जाना चाहते हैं हमारे इस इंस्टा लाइव में, इसका पार्ट बनना चाहते हैं. तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम शायल जैन है. आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट्री कंसल्टेंट. और इस लाइव सेशन का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्लैनेट्स एंड नक्षत्रास की जो नॉलेज मुझे है उसके बेसिस पे आपको कुछ गाइड कर सकूं, कुछ हेल्प कर सकूं. जिस वजह से ये लाइव सेशन जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं, इसके कुछ भी कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल नहीं रहते. ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, कुछ गाइडेंस देने के लिए. बट हमारे जो पर्सनल सेशंस हैं उनके लिए कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल ही रहते हैं. पर्सनल सेशंस में भी पाम रीडिंग, होरोस्कोप एनालिसिस, रेमेडीज, आंसर टू क्वेरीज अलॉन्ग विथ नेम स्पेलिंग करेक्शन, ये सब सर्विसेज इन्वॉल्व रहती हैं. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को. पर उससे पहले अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करना मत भूलेगा, अपने नेम के साथ, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड 1 क्वेश्चन. अपने क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा किस बारे में आप जानना चाहते हैं. और अगर आप आज के इस लाइव सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जिसे मैं आज स्क्रीन पर ज़रूर लेने की कोशिश करूँगी. तो लेते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी. और अगर आप इस पेज पर, हमारे इंस्टा हैंडल पर नए हैं, अभी से फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट इंस्टा लाइव की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. और इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जहां हम काफ़ी ज़्यादा रेगुलर लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं. तो आज की हमारी पहली क्वेरी बिना से, उनकी एक जॉइंट रिक्वेस्ट थी, तो उसी को मैंने ऐड किया है. लेट्स सी अगर वो आना चाहती हैं. हाय. अरे साक्षी, अगेन आपको तो लास्ट टाइम भी लिया था, आज आपकी किसी क्वेरी को आंसर नहीं करना है आपने. क्यों? अरे आपको तो लास्ट टाइम भी लिया था. तो क्या हो गया? एक करना है. नहीं, अच्छा, सेशन एंड भी देखेंगे पक्का. ठीक ओके. ठीक है. अभी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. जय जिनेंद्र. साक्षी जी की क्वेरी को हमने लास्ट टाइम भी आंसर किया था, इसलिए मैंने कहा आज बाकी सबको भी एक चांस देना चाहिए. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी क्वेरी को मैं आंसर करूं, तो आप सेंड रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी आपको भी स्क्रीन पर लेने की. और उसके साथ साथ आप अपने डेट ऑफ बर्थ को और अपने क्वेश्चन को, यानी कि अपनी क्वेरी को स्क्रीन पर जरूर लिखिएगा. ये किनकी तरफ से? वीनस. Hello, ma'am. हे वीनस, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो? हाँ जी. जी, हाँ जी. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल. आपकी वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं है.
हेलो। क्या आप अभी बात कर पाओगी वीनस? यस मैम, बिल्कुल। जी। आप कहीं ट्रेवल कर रही हैं? हाँ जी, गुरुद्वारे से आ रही थी वापस। ओके ओके। जी। बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मैम 21 दिसंबर 1990। 1990। 90। ओके। ओके। और क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी जो लव मैरिज होने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कोई ना जी। वीनस, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो आई गेस पहले आप घर आ जाइए, फिर आराम से आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। दोबारा से आप हमारे इस लाइव सेशन में मैसेज जुड़ कर दूँ सकती हैं। प्लीज? अभी हम लेंगे अपने नेक्स्ट कॉलर को। मैम मैसेज कर दूँ? गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे लाइव सेशन में जुड़ना तो प्लीज कृपा करके एक अच्छे नेटवर्क में रहिएगा, ताकि आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल सके और कुछ फायदा तो हो इस लाइव सेशन का। ओके। अभी फिर से एक ट्राई करते हैं अगेन। दिस वन इज फ्रॉम, ओके, दिस वन इज फ्रॉम दीक्षा जैन। अभी हम देखते हैं, अगर उनसे बात हो पाती है तो ठीक, अदरवाइज हम अपनी। हे दीक्षा, आवाज रिपीट हो रही है, कहीं और भी चल रही है। हाँ चल रहा था। बंद करो, आवाज बंद करो, फिर फिर से फोन पे कनेक्ट करो। बंद कर लो नेट बंद कर लो। अरे अरे अरे, आज तो लगता है हम इसी तरह से। चलिए लेते हैं कमेंट सेक्शन में से किसी क्वेरी को, फिर उसके कुछ टाइम बाद हम ज्वाइन करेंगे किसी को अपने लाइव सेशन में। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ अलोंग विद वन क्वेश्चन। सबसे पहले आई है मोहित की तरफ से। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 24 जुलाई 1990। इनकी क्वेरी को मैं पिन कर रही हूँ। 24 जुलाई 1990, यमुना नगर से। मैम मैरिज कब होगी और वाइफ कैसे होगी? लाइव सेशन में सिर्फ एक ही क्वेरी को आंसर किया जाएगा। अगर आपके मन में एक से ज्यादा क्वेरीज है मोहित जी, तो आप हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन का वेट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पर्सनल सेशंस की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। 24 जुलाई 1991 5 आफ्टरनून, यमुना नगर इज अ बर्थ प्लेस। जानना चाहते हैं ये मैरिज के बारे में। देखिए मोहित, आपके बर्थ चार्ट को देखें तो सबसे पहली बात जो बर्थ चार्ट देखते टाइम ही आती है वो है कि आप मांगलिक हैं। तो हमेशा प्रेफर यही करना कि आपकी मैरिज जो है मांगलिक लड़की से ही हो। देखिए अक्सर मांगलिक को लेकर एक डर मन में बनाया जाता है कि मांगलिक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं होती। द थिंग इज, जिनके बर्थ चार्ट में मंगल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे होता है उसे मांगलिक माना जाता है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि लड़की का बर्थ चार्ट भी ऐसा हो जो स्ट्रॉन्ग मंगल की स्ट्रेंथ को बेयर कर सके। इसलिए लड़की भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग मंगल वाली चाहिए होती है। इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक की शादी अगर मांगलिक से हो तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, आपने पूछा मैरिज का, एंड सितंबर 2020 से ये जो फेज स्टार्ट हुआ है पिछले 3 महीने से, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में थोड़ी सी स्ट्रेस, परेशानियां, तनाव बढ़ रहा होगा, क्योंकि इस पीरियड में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो इन चीजों का इफेक्ट हेल्थ पर आता है। मेंटली थोड़ी सी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी नजर आती हैं हमें इस पीरियड में। आपने क्वेश्चन किया कि मैरिज कब होगी, तो मैरिज के चांसेस हम चेक कर लेते हैं। देखिए कमिंग ईयर में यानी कि 2021 के साल में आपके मैरिज को लेकर प्लैनेट्स एक्टिव होंगे, बट
अप्रैल 2021 के बाद जो पीरियड है 1 साल का, बहुत से चांसेस बनेंगे कि आप उसी ड्यूरेशन में आप अपनी फर्दर मैरिड लाइफ की तरफ आगे बढ़े। बट मैं आपको एडवाइस यही करूंगी मोहित, कि कोशिश करना मैरिज जो है मैच मेकिंग कुंडली मिलान के बाद ही करो, क्योंकि मैरिज को लेकर आपका बर्थ चार्ट जो है वो एवरेज है, जिस वजह से आपको मैच मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। और ऐसी लड़की से मैरिज बिल्कुल मत करना जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30। आई रिपीट, 3, 12, 21 या 30 इन डेट्स में पैदा हुई लड़की से मैरिज अवॉइड करना। कमिंग ईयर अप्रैल के बाद जो पीरियड है वो आपकी मैरिज के लिए एक फेवरेबल पीरियड आने वाला है। आई होप मोहित जी आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिला। थैंक यू सो मच फॉर joining us. Okay, and the next query is from Hey guys, जो भी लोग नए कनेक्ट कर रहे हैं, my name is शायल जैन, आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट्री कंसल्टेंट। अगर आज आप भी हमारे इस लाइव सेशन को पहली बार देख रहे हैं, हेलो पुनीत। हेलो, क्या आप सुन सकते हैं हमें? हाँ जी हाँ जी। बट आपकी वीडियो क्लियर नहीं है, शायद कैमरा का फ्रेम जो है वो सही नहीं है। ओके, फाइनली। तो कैसे हैं आप पुनीत? क्या आप सुन सकते हैं? गाइस प्रॉपर नेटवर्क में रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कॉल में आना तो प्रॉपर नेटवर्क में रहकर ही रिक्वेस्ट सेंड करिएगा, क्योंकि इस तरह से लाइव सेशन का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं हम। यू वेलकम मोहित जी, यू वेलकम। नेक्स्ट आई है दीवी जैन की तरफ से। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1 मई 1996। इन्होंने पूछा अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, फ्यूचर में लग सकती है क्या? ओके सो अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह के सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन है अपने काम से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, जॉब करूं या बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, बिजनेस में ग्रोथ के क्या चांसेस है, जॉब में ग्रोथ के, जॉब चेंज के, प्रमोशन के क्या चांसेस है, कुछ भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप भी कमेंट जरूर करिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ उसके साथ साथ क्वेश्चन को लिखिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ इस लाइव सेशन में तो प्रॉपर नेटवर्क में रहिएगा और फिर ही मैसेज करिएगा। 1 मई 1996 ये जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं इनके। देखिए दीवी, आपके बर्थ चार्ट को देखिए, आप रूल करती है नंबर 1 से, हाईली एम्बिशियस पर्सन यू आर। ऐसी इंसान है जिसके बहुत बड़े बड़े गोल्स रहते हैं लाइफ में, जिन्हें अचीव करना चाहती हैं, बट जितनी हार्डवर्क की जरूरत है उन्हें अचीव करने के लिए वो नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ टाइम के लिए करती हैं, फिर माइंड में डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो बढ़ने लगती हैं, जिस वजह से रेगुलरिटी में वो एफर्ट्स जो होने चाहिए उस चीज में थोड़ी सी कमी भी आ जाती है। बट अगर आप अपनी लाइफ में एक चीज को इनकलकेट करती हैं, वो है हार्डवर्क, अगर उस चीज को इनकॉर्पोरेट करती हैं तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में बेनिफिट ले सकती हैं, उसके चांसेस बढ़ेंगे आपके इस बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। और वैसे भी अगर आपकी लाइफ में देखें आपके बर्थ चार्ट को, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन यू आर, बातों को साफ स्पष्ट क्लैरिटी से कहना पसंद करती हैं, एंड अपने ऊपर किसी की भी डोमिनेंस जो है
टॉलरेट नहीं करती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी नजर आती हैं, जैसे अथॉरिटेटिव लेवल की जॉब्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो काफी ज्यादा फेवरेबल नजर आ रहे हैं सेक्शंस आपके इस बर्थ चार्ट के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कहूंगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यानी कि सूर्य से रिलेटेड बेनिफिट्स आपके इस बर्थ चार्ट में डेफिनेटली दिखते हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिला देवी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेते हैं हमारी आज की नेक्स्ट क्वेरी एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम चलिए नेक्स्ट आई है स्वीटी बोरा जी की तरफ से। गाइस अगर आप भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और आना चाहते हैं, इस लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं प्रॉपर नेटवर्क में रहकर, रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको ऐड कर सकूं। नेक्स्ट क्वेरी को अब हम पिन कर लेते हैं। हेलो मैम, गुड हेलो इवनिंग। मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। ये 3 कॉल्स कैसे हो रही है? ये फिर से एक है। हे गुड इवनिंग, क्या आप सुन सकते हैं? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? हेलो अलका जी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। जी जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप बस बताएं। ठीक हूँ, आप बताएं। जी बहुत बढ़िया। कहाँ से आप अलका जी? जी जलंधर से, जी जलंधर से। जलंधर से। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूँ दी। हाउसवाइफ हूँ दी। ओके, किस बारे में जानना चाहती हैं आज फिर? एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ जी दी, मैंने हाँ जी अपने दी, ना मैंने फाइनेंशियल अपने ना क्राइसिस के बारे फाइनेंशियल में क्राइसिस पूछना के था। बारे में पूछना था। जी, क्या प्रॉब्लम चल रही है? बिजनेस में लाइक बिजनेस में हस्बैंड के थोड़ा अप एंड हस्बैंड के डाउन थोड़ा आ रहा है, अप एंड तो डाउन आ आप रहा है, मेरा तो आप देखेंगे कि मेरा हस्बैंड का देखेंगे कि देखेंगे? हस्बैंड का देखेंगे। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 क्योंकि जनवरी। वर्किंग जो मेंबर है वो वही है, तो हाँ जो जी, हाँ जी। वर्किंग हाँ जी, रहता हाँ है जी। उन्हीं का देखना चाहिए। 4 जनवरी 4 जनवरी 1977, 1977, मॉर्निंग 8 o'clock। मॉर्निंग 8 o'clock। ये लुधियाना से है। ये लुधियाना से है। ओके, क्या काम करते हैं ये? इनकी फैक्ट्री है इनकी और फैक्ट्री प्रॉपर्टी है है, और प्रॉपर्टी है। किस चीज की फैक्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग, साइकिल होजरी लाइन? पार्ट्स की साइकिल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की। किस चीज में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? साइकिल पार्ट्स में। साइकिल पार्ट्स है। साइकिल पार्ट्स में। और ये जो बिजनेस है इनका, ये इनके नाम पर ही है, प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में? इनके फादर के इनके नाम फादर पे। के नाम पे। कब से कर रहे हैं ये काम? शुरू से ही। शुरू से। तो ये एक तरह से फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है जिसमें अब ये हाँ काम कर जी। रहे हैं। देखिए इनके बर्थ चार्ट को देखें, इनका बर्थ चार्ट भी मैं बना लूं। 4 जनवरी 1977 और आपका नाम है अलका। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ मेरा बर्थ डेट ऑफ बर्थ 25/11/82। 25/11/82। देखिए इनके बर्थ चार्ट को देखिए, वैसे तो अगस्त 2017 से ही जो फेज चला काम में, बिजनेस में, फ्लक्चुएशंस, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बढ़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग तेज है, दिमाग में जो बातें देखते हैं सुनते हैं वो रहती हैं, भूलते नहीं है उन्हें। और बहुत बार अपने मन की जो बातें हैं, इनर मोस्ट फीलिंग्स, उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। हाँ जी। हाँ जी। हस्बैंड वाइफ की भी बात करें तो सोचने का अंदाज बहुत अलग अलग होता है। आप बहुत सेंसिटिव हैं,
छोटी छोटी चीजों को फील ज्यादा करती हैं, कुछ बातों को लेकर वो डोमिनेटिंग ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि हाँ जो जी। मैं कह रहा हूँ वही सही है, वैसा ही होना चाहिए। बट जहां तक बात करें बिजनेस की, तो अभी इनकी एज हो गई है ऑलमोस्ट 43 के अराउंड। बट लाइफ में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो वो हमें अभी तक नहीं मिल पाई। हाँ जी। हाँ जी। काम में हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहे, क्योंकि इंडिविजुअली जिस वजह से लाइफ में इन्हें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाई अपने काम से, क्योंकि मन में इनके देखे, इनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये है तो इनके फादर के नाम पर, बट इनका खुद का इंटरेस्ट कह लीजिए या इनका बर्थ चार्ट कह लीजिए, वो उस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, जिस वजह से जो आउटकम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। एंड इन द एंड जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी उस चीज की भी कमी महसूस होती है, और जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी वो भी हमें इस कार्य से नहीं मिल पाई। प्रॉपर्टी का भी करते हैं ना ये साथ में। प्रॉपर्टी का ये खुद करते हैं। सेल, हाँ जी, सेल परचेज में। जी, देखो अगर वहां पे तो कमीशन बेस्ड वर्क होगा, हाँ जी। प्रॉपर्टी का भी काम इनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ टाइम से स्लो ही है। ऐसा नहीं है कि हमने कभी उसमें अर्न नहीं किया, ठीक भी रहता है। तो किया। हाँ बिल्कुल, उसमें किया है, उसमें बेनिफिट्स भी मिले हैं, बट कुछ टाइम से वो काम भी हमारा स्लो ही चल रहा है। अभी हमें चेक ये करना है कि फर्दर इन्हें बेनिफिट्स कब से होने शुरू होंगे, फाइनेंशियली गेन्स लाइफ में कब से बढ़ने लगेंगे। तो जैसे मैंने कहा 2017 से, यानी कि ऑलमोस्ट 2-3 साल से थोड़ा सा ये अप डाउन वाला ट्रैक ज्यादा चल रहा है। हाँ जी। तो 2021 का साल कहें, यानी कि 2021, इनकी एज होगी 44 के अराउंड ऑलमोस्ट। देखो मेजर चेंजेस जो इनकी लाइफ में आएंगे वो आएंगे जब इनकी एज होगी 46 के अराउंड। वहां पर भी इन्हें काम से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। बट एक बात का ध्यान रखना, जब भी, अभी तक तो इनके नाम पर नहीं है, जब भी अपने नाम पर भी काम करना हो, इन्हें इंडिविजुअली ना करके किसी ना किसी का नाम साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे सपोज वाइफ का इन्वॉल्व कर लिया, फादर का कर लिया, क्योंकि इंडिविजुअली इनके नाम से भी इस तरह के स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग लाइन के बिजनेस बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। बट अभी के लिए कंपैरेटिवली, अभी 2020 के कंपैरिजन में 2021 का साल भी फाइनेंशियली इनके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, मेजर जो मैंने आपको बताया वो 46 जब इनकी एज होगी तब आएंगे। आपको मैं एक दो चीजें जो है सजेस्ट कर देती हूँ। एक तो आप चेक करना है, इनकी बॉडी पर सिल्वर इन्होंने बिल्कुल भी वेयर नहीं करना। ठीक है। जैसे कई बार हम चांदी का कड़ा पहन लेते हैं, चेन पहन लेते हैं, वो इन्हें अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंडली, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में ये एक गोल्ड की रिंग पहन सकते हैं, सिर्फ गोल्ड, जिसमें कोई भी जेमस्टोन की रिक्वायरमेंट नहीं, प्योर गोल्ड जो है अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। वो इनके काम को भी सपोर्ट करेगा। एंड इसके अलावा मैं आपको ठीक इनके काम के लिए बस यही है। मेजरली मैं कहूंगी कि इन्हें 2021 अप्रैल के बाद से कुछ चेंजेस अपने काम में भी मिलने लगेंगे। और कोशिश करो इनके हाथ से सैटरडे के, जैसे कि शनिवार को पक्षियों को कुछ डालने के लिए, खाने के लिए डाल दिया, शनिवार को किसी गरीब को हमने कुछ खाने के लिए कुछ डोनेट कर दिया, सैटरडे को अपने हाथ से कुछ भी दान पुण्य की चीज है, शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ा दिया या सरसों के तेल का दीपक लगा दिया, वो कर दिया करें। ओके दीदी, एक क्वेश्चन और बताएंगे लास्ट में। नहीं, बहुत टाइम हो गया आपका, अभी लेते हैं और भी क्वेरीज को। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलिए ठीक, यू वेलकम। ओके जी, बाय बाय। हे गाइस, आई गेस थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया है, तो अगर अभी भी आप हमारे से कनेक्टेड हैं, आप भी जानना चाहते हैं अपनी क्वेरीज का आंसर, आप भी कमेंट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ अलोंग विथ वन क्वेश्चन।
अपने क्वेश्चंस को क्लियरली जरूर लिखें किस बारे में आप जानना चाहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्वीटी बोरा जी की डेट ऑफ बर्थ को मैंने पिन किया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ है 10th मार्च 1994। 10th मार्च 1994। स्वीटी बोरा। देखिए स्वीटी जी, आपके बर्थ चार्ट को देखे आप रूल करते हैं नंबर 1 से। सूर्य का नंबर, जिस तरह से सूर्य देव टाइम पर आते हैं टाइम पर जाते हैं, उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में अगर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगी। और वैसे भी जिस फैमिली में आपका बर्थ हुआ, एक अच्छा परिवार, ऐसा नहीं हमें किसी चीज की कोई दिक्कत है, कोई कमी है। खाने के, पीने के, रहने के हर तरह के अच्छे साधन, सोर्सेस हमें मिलते हैं जो लाइफ में आगे भी जुड़े रहेंगे। आपने बात की आपके गवर्नमेंट जॉब की, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। आपने कहा रिटन एग्जाम दिया हुआ है और कब आपको जॉब कब तक मिलेगी, तो मैं कहूंगी आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी 2021 का साल, मार्च 2021 के बाद ये पीरियड जो है काफी ज्यादा फेवरेबल है। बहुत से चांसेस होंगे कि आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 months अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट्स, कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। आई होप स्वीटी जी आपको आपकी क्वेरी का आंसर क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो लेते हैं हमारी आज की नेक्स्ट क्वेरी एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम Good evening, ma'am. Good evening, Again. ma'am, again. वेरी गुड इवनिंग भार्गव, हाउ आर यू? आपको मेरी Yes, आवाज ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. हाँ हाँ अभी अभी आ रही हाँ, है. अभी आ रही है. जी, क्या करते हैं आप भार्गव? Ma'am, I am in class Ma'am, I am 12. in class 12. ओके, कौन सी स्ट्रीम में हैं आप? Ma'am, medical. Ma'am, medical. +2 मेडिकल, वेरी गुड। हाँ. क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 15/8/2003. 2003. कहाँ से आप भार्गव? Ma'am, I am from Ma'am, I am Udhampur. from Udhampur. अधमपुर, यूपी? JNK, Jammu and Kashmir. JNK, Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर, ओके ओके। तो किस बारे में आप जानना चाहते हैं? मैम मुझे अपने करियर के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना, फ्यूचर के बारे में. अपना राइट हैंड जो है ऊपर करो। अपना राइट हैंड थोड़ा सा ऊपर करो, इस तरह से स्क्रीन पर लेके आओ। सॉरी, राइट. फोकस नहीं है, Sorry, right. यस, कैमरा का फोकस नहीं है, क्लियर नहीं आ रही है आपकी लाइंस। लाइंस क्लियर नहीं है, थोड़ा दूर करो। ठीक है, करो नीचे। देखिए आपके हाथ की इन लाइंस को देखे, आपके बर्थ चार्ट को देखे तो आप रूल करते हैं नंबर 6 से, यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ में आर्ट, ब्यूटी, नेचर, क्रिएटिविटी और लर्निंग जैसी चीजों की तरफ एक खास इंटरेस्ट रहेगा। नेचर को पसंद करेंगे, पसंद करने वाले। बट अभी आपने कहा कि +2 मेडिकल फील्ड में है, कई बार बहुत ज्यादा जहां बात आती है डीप स्टडी की, तो कंसंट्रेशन जो है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाती है। यस मैम. जब भी Yes, हम ma'am. लॉन्ग पीरियड के लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, से 8 घंटे 10 घंटे बैठे हैं, तो वो कंटिन्यूटी में जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में ज्यादा बढ़ने लगती हैं, जिस वजह से हम स्टडी पर उतना फोकस नहीं कर पाते जितना चाहिए होता है। यस मैम. Yes, तो ma'am. एक तो बट मेडिकल फील्ड ठीक है, इसमें आप फर्दर पढ़ सकते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि किसी पॉइंट पर आकर एक्सट्रीम में मेहनत करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
और सबसे बड़ा रीजन ये है कि पर्सनल लाइफ में भी हमारा इंटरेस्ट तो है, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप है, उन चीजों की तरफ भी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगती हैं, मोबाइल घूमने लगता है। तो इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस के कारण जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो नहीं रह पाती। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अगर आप चाहते हो मेडिकल फील्ड में अच्छा करना तो कोशिश करो उन चीजों से अभी फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा साइड हटने की। मोबाइल का यूज कम करना चाहिए, अपनी स्टडीज पर फोकस करो। आपकी स्टडीज के लिए कंसंट्रेशन के लिए कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। एक तो जब भी आप पढ़ते हो आप अपने नॉर्थ ईस्ट को फेस करके बैठा करो। ओके, नॉट ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को फेस करके पढ़ाई किया करो। सेकेंडली, अपने मदर से थोड़े से वाइट चावल लेकर एक वाइट क्लॉथ में डालकर अपने जो है स्कूल बैग में या फिर जहां पर आप बुक्स रखते हैं वहां पर उसे रख सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करेगा आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। रेगुलर सुबह उठकर सूर्य को जल जरूर चढ़ाया करो। वो किसी भी दिन रख सकते हैं वो चावल। मंडे को रखना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच You're welcome, you're welcome. हे गाइस, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप भी इसी तरह से जुड़ सकते हैं हमारे इस लाइव सेशन में। करना क्या है, सिर्फ कमेंट करना है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को अलोंग विथ वन क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन को यानी कि अपने सवाल को क्लियरली जरूर बताइएगा किस बारे में आप जानना चाहते हैं। यू वेलकम भार्गव जी। तो नेक्स्ट कौन आना चाहता है हमारे साथ? नेक्स्ट क्वेरी आज की लेते हैं हम शहबाज सलीम की तरफ से। सलीम की डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1992। जॉब के लिए देखिए सलीम, आपके बर्थ चार्ट को देखिए आप रूल करते हैं नंबर 9 से। 9 जो कि इंडिकेट करता है मार्स को, जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। जहां पर भी आप किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को देखोगे, अपने आप खुद से मन में आपके थॉट्स पड़ने लगेंगे कि यार मेरी तरफ से अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ सहायता कर सकूं, वो थॉट्स बहुत जल्दी आपके मन में, आपके दिमाग में आते हैं। तो अगर आपने पूछा जॉब के बारे में, तो जॉब के लिए कुछ ऐसे सेक्शंस आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक किसी के अंडर काम करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। ऑफेंस बहुत है, कोई ऊंचा बोल जाता है वो टॉलरेट नहीं करते, इसलिए लाइफ में बहुत बार आप प्रेफर करेंगे खुद का कुछ करना। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज की तरफ स्विच कर सके, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, लोगो डिजाइनिंग है, कार्टून आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी जहां एनिमेशंस इन्वॉल्व होती हैं, वेब डिजाइनिंग है, ये सब सेक्शंस आपके इस बर्थ चार्ट के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। इसके अलावा अगर एक किसी स्पेसिफिक फील्ड की आपको अच्छी नॉलेज है, जानकारी है, उसमें आप एज अ कंसल्टेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं। ये सेक्शंस भी आपके बर्थ चार्ट के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल नजर आते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक आपकी जॉब की कि उसके क्या चांसेस बनेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी चल रहा है 1 9 देखिए करंट ईयर यानी कि 2020 का ईयर जो है ये आपके लिए एक लर्निंग फेज ज्यादा रहा, जहां बहुत कुछ नया सीखने की तरफ, पढ़ने की तरफ हम इन्वॉल्व होते हैं। एंड कमिंग ईयर 2021 का ईयर आपके प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फेवरेबल नहीं है, जहां पर हमें कई बार अपनी फिजिकली हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स परेशान करने लगती हैं, जिस वजह से जॉब में, कार्य में भी जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। बट मेजर जो है, अगर हम कहें बेनिफिट्स, हमें 2022 कंपैरेटिवली 2021 के 2021 के वो ज्यादा अच्छा ईयर नजर आता है आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि 2021 में जो जॉब आप ज्वाइन करेंगे
हो सकता है उसमें आपको स्टेबिलिटी ना मिल पाए और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे कंटिन्यू ना कर पाए। बट अगर आपकी जॉब की बात करें तो जून के बाद जो पीरियड है वहां पर आपको अपने जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिला शहबाज जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हे गाइस, जो भी लोग नए देख रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर वॉचिंग आवर लाइव सेशन। ये आप सबका सपोर्ट है और स्पेशल डिमांड पर हम ये इंस्टा लाइव लेकर आए हैं क्योंकि आप सबके बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि मैम आप इंस्टा पर दोबारा से लाइव सेशन करें, हम उसमें जुड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीक भी स्पेशली आपकी डिमांड पर ही ये लाइव सेशन जो है इंस्टा पर अनाउंस किया है। एंड कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में जो लाइव सेशंस हमारे फेसबुक पर तो रहते हैं कंटिन्यूसली 6:30 इन द इवनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, और उसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी एक हफ्ते में, वीक में 2 दिन जो है हम इंस्टाग्राम पर लाइव सेशंस को स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे वेडनेसडे एंड सैटरडे ये 2 दिन जो है इंस्टाग्राम पर रख लें और बाकी के मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन ये जो है फेसबुक पर ही रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज जो है ज्वाइन नहीं किया तो वहां भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पर जो लाइव सेशंस है वो काफी ज्यादा रेगुलर रहते हैं, सॉरी, एंड टाइमिंग सेम रहती है 6:30 इन द इवनिंग। ओके, मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। किट्टी सलोनी जी, आप ही की रिक्वेस्ट ले लेते हैं, बट इट वुड बी बेटर अगर आपके नेम के साथ, मतलब आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है ओरिजिनल होगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आप ही को ले लेते हैं लाइव में। मेक श्योर आप एक अच्छे और सही नेटवर्क में हैं, तभी फायदा हो पाएगा जुड़ने का। हेलो हेलो सलोनी जी, गुड इवनिंग। यस मैम हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम आई एम फाइन। आवाज सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं इंस्टा लाइव में ज्वाइन करना तो मेक श्योर आपके पीछे की आवाज जो है वो क्लियर हो एंड किसी भी तरह की कोई साउंड प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके मन में भी कुछ डाउट्स, कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑल्सो कमेंट। हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग। Hello, ma'am. हाउ आर यू? I am good. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। योर गुड नेम? Kamini Malhotra. कामिनी मल्होत्रा, वेरी हाँ गुड। जी। क्या करती हैं आप कामिनी जी? मैम अकाउंटेड एज अकाउंटेड वर्क। ओके, कॉमर्स फील्ड रही है आपकी? यस मैम। जी, तो कहाँ से हैं आप? मैम जगाधरी हरियाणा। जगाधरी। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 3/5/93। 3 मई 1993। हाँ जी। आपने ग्रेजुएशन के बाद भी फर्दर स्टडी की? यस मैम। क्या स्टडीज रही हैं आपकी? एक्चुअली मेरा मास्टर्स में मास कम्युनिकेशन से है। देखो, आपके बर्थ चार्ट को देखे वैसे कम्युनिकेशन आपके बर्थ चार्ट के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यस क्योंकि मैम। आपको पता है घर में भी, मतलब घर वाले कहेंगे कि ये काम करे ना करे, बातें से जितनी मर्जी करवा दे। हाँ जी मैम, ठीक बिल्कुल बात है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जहां बात आती है लॉजिक की, चाहे वो हमारे सामने कोई भी है, लॉजिकल हम अपनी बात को रखते हैं, इलॉजिकल नहीं कोई भी आर्ग्यूमेंट देते। जैसे एडवोकेट्स होते हैं, सही को गलत कैसे करना है, गलत को सही कैसे करना है, वो हम अच्छे से जानते हैं। यस और मैम। बातों ही बातों में कोई आपको हरा नहीं सकता, हर बात का जवाब हाजिर है। और उसी तरह से
लाइफ में पढ़ना पसंद करती हैं, यानी कि नई नई चीजों को देखना, होल लाइफ स्टूडेंट काइंड ऑफ पर्सन, जहां से लर्निंग मिलेगी हमेशा ग्रैब करने के लिए रेडी रहती हैं। ये नहीं पता अगर चॉकलेट खा रही है उसके पीछे रैपर पे क्या लिखा है वो भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस और मैम। जहां बात आती है जैसे बुक्स की, तो एक पॉइंट पर तो आके माइंड में रहेगा कि अच्छा ये कौन सी बुक है। उन चीजों के प्रति, लर्निंग के प्रति एक अलग से एक फैसिनेशन रहती है हमारे मन में। यस मैम। तो जहां बात आती है कम्युनिकेशन, जहां बात आती है मीडिया, जर्नलिज्म, ये सब सेक्टर्स आपके इस बर्थ चार्ट के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अकाउंटेंसी के फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, यस मैम क्योंकि वो बिल्कुल। आपके टाइप की जॉब नहीं है जो आप चाहती हैं लाइफ में। यस मैम। हमारे गोल्स कुछ और है। और वैसे भी आपने देखा होगा, आज आप काउंसलिंग ले रही हैं एक तरह से, बट आपका स्वभाव ऐसा है कि आप तो लोगों की काउंसलिंग बड़े अच्छे से कर सकती है। क्योंकि जब भी कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, वो उदास है, परेशान है, तो उसे बड़ी जल्दी मोटिवेट करेंगे, अरे यार कुछ नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा। मोटिवेशनल स्पीकर, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से एग्जांपल्स देकर किसी को मोटिवेट करना, किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि Yes, ma'am. टीचिंग जैसे, जहां अपनी नॉलेज को शेयर करना है, जहां अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है, ये फील्ड्स, ये सेक्शंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये पॉजिटिव शेड्स, इसका एक नेगेटिव शेड भी है। वो क्या है? नेगेटिव शेड है कि जब हम कोई माइंडसेट बना लेते हैं, हमें ऐसा लगता है जो मैं कह रही हूँ सही है, जो मैं सोच रही हूँ सही है, जिसके आगे हम दूसरों की ओपिनियन जो है सुन नहीं पाते। हमें ऐसा Yes, लगता है ma'am. नहीं, करनी तो मैंने अपने मन की है। बिल्कुल मैम, ऐसा ही होता है मेरे साथ। हाँ, और इसीलिए कोई तू करके बोल दे, कोई डोमिनेट करे, पसंद नहीं करती। दोबारा कांटा लगा दिया कि बात नहीं करनी तो लग गया, फिर नहीं देखेंगे Yes, उसकी तरफ। हाँ जी। ठीक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी लाइफ में लेके आने की जरूरत है, क्योंकि आगे फर्दर अगर हम बात करें लाइफ में मूव होने की, करियर में, तो फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करने की जरूरत रहेगी लाइफ में। बाकी Okay, ma'am. करियर वाइज बहुत अच्छा चार्ट है, बट जिस ट्रैक पर अभी आप काम कर रहे हैं उसमें चेंजेस भी आएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हमेशा कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में, लेफ्ट हैंड शो करो, क्रिएटिव माइंडेड पर्सन यू आर, सोचती बहुत ही ज्यादा हो, एक्सट्रीमली ज्यादा सोचती हो, बट नए नए आइडियाज, थॉट्स, प्लानिंग्स हमारे माइंड में बहुत जल्दी क्लिक करते हैं, उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाती। अगर उन सेक्शंस में जाओगी जहां कम्युनिकेशन है, नॉलेज शेयरिंग है, काउंसलर है, टीचिंग इन्वॉल्व है, ये आपके लिए एक्सट्रीमली फेवरेबल है और बेनिफिट्स भी लाइफ में मिलेंगे आपको। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। क्लियर हुआ? हाँ जी। और मैम एक क्वेश्चन और पुट कर लूँ? नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन, बाकी आप हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके जी, ओके, बाय बाय। ओके बाय। कामिनी जी कर रही थी कॉमर्स सेक्शन में अकाउंटेंट की जॉब, बट उनके बर्थ चार्ट को अगर हम देखें तो अकाउंटेंसी के एलिमेंट्स बहुत कम थे, वीक थे, जिस वजह से जो इंटरेस्ट होना चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो नहीं थी, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था। तो अगर आपके मन में भी इसी तरह से कुछ सवाल है, जानना चाहते हैं कि जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, कि वो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग एक फेवरेबल डायरेक्शन है या नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम में 80% लोग ऐसे डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं जहां उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है, जो वो कहते हैं कि यार मैं तो इसे करना ही नहीं चाहता था, बट बस आ गया इस फील्ड में, उनका इंटरेस्ट कहीं और लाए करता है। और अगर आपका बर्थ चार्ट भी उन डायरेक्शंस को सपोर्ट करता है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो लाइफ में सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और उस डायरेक्शन को हम गाइड करते हैं हमारे लाइव सेशन के मीडियम से, यानी कि आपके प्लैनेट्स एंड नक्षत्र के बेसिस पर कुछ बताया जाता है जो ट्रैक्स आपके लिए फेवरेबल है। इसे मैं अक्सर एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया करती हूँ, जैसे कि सपोज एक एप्पल की शेप है, एप्पल में कौन सा कलर फिल किया जाता है? रेड कलर। अगर हमारा कर्म उस शेप के अकॉर्डिंग हुआ, फिर तो लाइफ पे गेन्स के, बेनिफिट्स के
चांसेस काफी अच्छे रहेंगे। अगर उससे कोई ऑपोजिट ट्रैक हम पकड़ लेते हैं, फिल करना था रेड कलर, हमने स्टार्ट कर दिया ब्लैक या ब्लू कलर फिल करना, और फिर हम दोष देते अपने भाग्य को, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस भी कार्य को करता हूँ कुछ अड़चने आती रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, बेनिफिट ही नहीं मिल पाता। बट कसूर भाग्य से ज्यादा हमारे कर्म का होता है, हमारी दिशा का होता है, हमारी डायरेक्शन का होता है। अगर आप एक सही दिशा में एफर्ट करें, सही दिशा में प्रयास करें, तो बेनिफिट्स के चांसेस ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। और उसी डायरेक्शन को आप ज्योतिष के माध्यम से हम बताते हैं अपने लाइव सेशंस में। तो अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको हमारी सर्विस का बेनिफिट मिल रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी पर, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारी इन सर्विसेज का बेनिफिट ले सके। क्योंकि लाइव सेशन में जो सेशन रहता है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एक तरह से हेल्प करने के लिए, आप लोगों को कुछ गाइडेंस देने के लिए। बट हमारे पर्सनल सेशंस के लिए कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहते हैं। पर्सनल सेशंस में पाम रीडिंग, होरोस्कोप एनालिसिस, रेमेडीज, आंसर टू क्वेरीज अलोंग विद नेम स्पेलिंग करेक्शन, ये सब सर्विसेज भी इन्वॉल्व रहती हैं। और ऐसे एक लाइव सेशन की सीरीज हमारे फेसबुक पेज पर रेगुलर रहती है, जो मंडे टू सैटरडे रहती है शार्प 6:30 इन द इवनिंग। अगर आप हमसे वहां पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये लाइव सेशन अच्छा लगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही लाइव सेशंस को कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हम नेक्स्ट इंस्टा लाइव को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर बीइंग देयर। गुड नाइट, बाय बाय।